जब बात आती है छोटे बच्चों के मील टाइम की यानी कि खाना खाने की, तो मोस्टली देखा जाता है कि छोटे बच्चों को खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर बच्चे ने 1 या 2 बाइट ले ली उसके बाद वो खाने को रिजेक्ट कर देता है, या फिर अगर बच्चे ने खाने की 1 बाइट ले ली तो कुछ बच्चे तो उस खाने को घंटों तक मुंह पर दबाए रहते हैं और उसे च्युई करना भी पसंद नहीं करते। इवन कुछ बच्चे तो खाने को देख के रोना स्टार्ट कर देंगे या फिर खाने को थ्रो कर देते हैं। तो अगर ये सारी सिचुएशन होने स्टार्ट हो जाती है तो हमारे लिए बच्चों का मील टाइम बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाता है और हम खुद ही अपनी पेरेंटिंग पर डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं और हमें लगता है कि हमें किसी भी तरीके से ये काम को पूरा करना है। उसके लिए हम करते क्या है, बच्चों को टीवी या फिर टैबलेट दे देते हैं जिससे बच्चा राइम्स या फिर कार्टून देखता रहता है और वो पता ही नहीं चलता बच्चे को कि वो कर क्या रहा है, क्या एक्टिविटी चल रही है। बच्चा मुंह खोलता जाता है और हम उसे फीड कराते जाते हैं जिससे हमारा एक काम कंप्लीट हो जाता है। इसका मेन रीज़न ये होता है कि मोस्टली हम सब जॉब की वजह से न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं और हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं। कोई ऐसा नहीं रहता कि हमें सिर्फ बच्चों का ही केयर करना है। वर्किंग वुमेन होते हैं या फिर दोनों वर्किंग होने की वजह से हमें बच्चों के लिए उतना टाइम नहीं मिल पाता, बाकी के भी काम होते हैं। और पहले होता क्या था कि पहले हम सब रहते थे जॉइंट फैमिली में, जिसकी वजह से बच्चा कभी दादा दादी के साथ में, नाना नानी या फिर चाचू किसी के साथ में भी वो खाना खा लेता था, 1 या 2 बाइट खाने लेता था और बच्चे का पेट भर जाता था। और उस टाइम पे मॉम को पता ही नहीं चलता था कि ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। और मोस्टली आप देखा जाता है कि जब हम जिस सोसाइटी पर रहते हैं या फिर हमारे बड़े जो कहते हैं कि हम खाने में बच्चों के कितना स्ट्रेस दे रहे हैं, हमारे तो बच्चे ने हमने कभी इतना स्ट्रेस लिया नहीं, बच्चा तो ऐसे ही खा लेता था, बच्चे अपने मन से कर लेते थे। लेकिन ये बात हम भूल जाते हैं कि बच्चा कहीं ना कहीं या तो पड़ोसी के घर में खाना खा के आ जाता था या फिर घर पर जो भी बड़े रहते थे, बुजुर्ग रहते थे, उनके हाथ में खाना खा लेता था। तो उनके लिए मील टाइम बहुत ही रिलैक्स रहता था। लेकिन आज के टाइम पे न्यूक्लियर फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो चुका है बच्चों का मील टाइम। तो अगर ये सारी बातें आपको फेमिलियर लगती है तो आज के वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि क्या रीज़न होता है बच्चे खाना खाना क्यों पसंद नहीं करते, किस तरीके से हम बच्चे का जो मील टाइम है बहुत ही स्ट्रेस फ्री, हैप्पी कर सकें, साथ में कब हमें कंसर्न करना चाहिए और कब हमें डॉक्टर से दिखाना चाहिए अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, कीर्ति हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मा सुपर किड्स। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में अगर आप मम्मा सुपर किड्स में न्यू हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोस और बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज के आइडियाज मिलते रहेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बच्चे को खाने में क्यों इंटरेस्ट नहीं रहता है। इसके मल्टीपल रीजन रहते हैं। नंबर 1, आपने ऑब्जर्व किया होगा तो देखा होगा कि बच्चे का 1 साल का ग्रोथ बहुत ही फटाफट होता है। इवन बच्चा जब 5 से 6 महीने का होता है तो वो अपने बर्थ वेट का भी डबल हो जाता है, बिल्कुल चबी सा हो जाता है, बहुत ही क्यूट दिखते हैं बच्चे। और 6 महीने के बाद से उसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। इवन 1 साल के बाद बच्चे का ग्रोथ और भी स्लो हमें लगने लगता है और बच्चा बिल्कुल चबी नहीं लगता। तो हमें लगता क्या है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, पहले बहुत अच्छे से खाना खा रहा था इसलिए उसका वेट अच्छे से हो रहा था, उसकी टमी फुल हो रही थी। बच्चे ने खाना कम कर दिया, इसकी वजह से उसकी ग्रोथ अच्छी से नहीं हो पा रही है, बच्चा बिल्कुल पतला दुबला हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 साल के बाद बच्चों का ग्रोथ स्लो हो जाता है। दिस इज जस्ट डेवलपिंग फेज। लोगों की बातों पर प्लीज़ थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा। आपको लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ही फैक्ट है कि हमें आसपास जो होता है उस पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान दे देते हैं और हमें लगता है कि सच में बच्चा कम खा रहा है, इसकी वजह से बच्चा पतला हो रहा है। नहीं, ये डेवलपिंग फेज है और इस पर बच्चे को ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता ही नहीं है खाने का, जितना हमें लगता है कि बच्चा ज़्यादा खाएगा। बच्चे की ग्रोथ स्लो हो गई है तो बच्चे की रिक्वायरमेंट भी स्लो हो गई है। इवन छोटे बच्चे की टमी भी छोटी होती है। तो फर्स्ट रीज़न ये रहा। सेकेंड रीज़न, बच्चा जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो उसे अपने आसपास हो रही चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, यानी कि वो वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता है और उसकी वजह से उसे खाने में इंटरेस्ट नहीं रहता, उसे अपने आसपास हो रही चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। बच्चा वॉक करना यानी कि चलना स्टार्ट कर देता है तो वो हर चीज़ों को देखना स्टार्ट कर देता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हर चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देता है। दिस इज़ ऑल्सो अ डेवलपिंग फेज। ये एक डेवलपिंग फेज का हिस्सा ही है जिसमें बच्चे अपने आसपास हो रही चीज़ों पर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं रेदर देन फूड पर। थर्ड पॉइंट्स, टॉडलर्स जो होते हैं वो बाउंड्रीज को पुश करना चाहते हैं, यानी कि वो शो करना चाहते हैं कि दे आर इंडिपेंडेंट।
जी हाँ, उन्हें खुद से ही ऐसा लगना स्टार्ट हो जाता है कि वो बहुत ही बड़े हो गए हैं और वो ऐसा फील करते हैं कि नहीं, हर चीज़ हम खुद से कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो रिजेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। ना सिर्फ खाने में, आप देखेंगे कि हर चीज़ों में बच्चे जो होते हैं, टॉडलर्स, हर चीज़ों को रिजेक्ट करते हैं। तो सेम वही खाने के साथ भी होता है, वो खाने को भी रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हो सकता है बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो। आप ऑब्जर्व जरूर करिएगा कि कहीं बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम तो नहीं, जिसकी वजह से बच्चे का पेट बिल्कुल उसे फूला फूला लगता होगा, उसे खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता होगा, क्योंकि उसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो बच्चा खाने में इंटरेस्ट दिखाएगा ही नहीं। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हो सकता है कि बच्चे की तबीयत ठीक ना हो, यानी कि उसे कोल्ड, कफ, सोर थ्रोट या फीवर हो, उसकी वजह से भी बच्चे को खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता। जब हमारी तबीयत खराब होती है तो हमें भी खाने का मन नहीं करता, तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे को भी उस टाइम पे जब उसकी तबीयत खराब है तो उसे भी खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। यानी कि जब बच्चे की तबीयत ठीक हो जाएगी तो वो फिर से खाना स्टार्ट कर देगा। तो इस बात को भी ख्याल रखिएगा कि हो सकता है बच्चे की तबीयत ठीक ना हो, जिसकी वजह से वो खाने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, कई बार ऐसा होता है कि अगर बच्चा खाना नहीं खाता तो हम क्या करते हैं, घर पर जो भी रहते हैं, बिस्किट्स हो गए या फिर पैकेट वाले फूड होते हैं, वो दे देते हैं, क्योंकि बच्चा एटलीस्ट कुछ तो खाए। एज ए मॉम हमें लगता है कि बच्चा कुछ तो खाए, तो हम ये सारी चीज़ दे देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे के पेट में एसिडिक हो जाता है और इसकी वजह से बच्चे को खाने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि उसके पेट उसे अच्छा ही नहीं लग रहा, उसे फील ही नहीं हो पा रहा है। हालांकि बच्चा नहीं बता पाता और हमें वो चीज़ बहुत लेट से समझ आती, या फिर कई बार हमें समझ ही नहीं आ पाती कि बच्चे के साथ हो क्या रहा है। तो इस चीज़ों पर भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि कहीं ये सारी चीज़ें आपके बच्चे के साथ में तो नहीं हो रही। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि किस तरह से हम बच्चों को एक हेल्दी ईटिंग हैबिट डालें, इसके अलावा कि किस तरह से हमें बच्चों को खाना खिलाना चाहिए या फिर खाना देना चाहिए। तो नंबर 1, सर्व राइट अमाउंट। जी हाँ, बच्चों को राइट अमाउंट में खाना देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार हम क्या गलती कर देते हैं, बच्चे के प्लेट में बहुत सारा खाना दे देते हैं, बच्चा उसमें से 2-3 बाइट खाता है या कि 3-4 बाइट खाता है, जितना भी बच्चे को खाने का मन करता है। उसके बाद रेस्ट ऑफ द जो खाना है वो उस प्लेट पर छूट जाता है और हमें क्या लगता है, बच्चे ने तो कुछ खाना खाया ही नहीं। हम उस टाइम पे ये नहीं देखते कि हमने बच्चे के प्लेट में बहुत ज़्यादा खाना डाल दिया था, जितना कि बच्चों को नहीं चाहिए। बच्चे की जो राइट अमाउंट होती है बच्चे की खाने की, उसका सर्विंग साइज़ होता है, उतना ही खाने दें। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बच्चे की ग्रोथ कम हो जाती है, उन्हें बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं होती है, उनका टमी छोटा होता है, तो उन्हें राइट अमाउंट में ही खाना सर्व करें। अगर बच्चे को फिर से खाना चाहिए तो वो फिर से ले लेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके प्लेट पर खाना न रखें। इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ये है कि हम अपने आप को ही ले लेते हैं ना। अगर हमारे प्लेट पर बहुत सारा खाना कोई रख देगा तो क्या हमें खाने का मन करेगा? नहीं ना। तो सेम वही बच्चे के साथ में होता है, बच्चे को खाने से इंटरेस्ट हट जाता है और अगर वो जो थोड़ा बहुत भी खाया रहता तो हमें ये फील होता है कि बच्चे ने खाना खाया ही नहीं। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। फिक्स मील टाइम। जी हाँ, बच्चों के मील टाइम को फिक्स करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। रेगुलर फिक्स टाइम में अगर बच्चे को मील देंगे तो बच्चे को उस पर्टिकुलर टाइम में भूख लगेगी और बच्चा उस फूड को एंजॉय करेगा। कभी भी ऐसा ना करें कि बच्चे के जो प्रॉपर मील टाइम होता है उससे पहले, लंच के पहले आपने बच्चे को कुछ खाने के लिए दे दिया आधे घंटे पहले, जिससे बच्चे का टमी फुल रहेगा और बच्चा जो नेक्स्ट मील है उसे एंजॉय नहीं करेगा। इसलिए कभी भी 2 मील के बीच में हमेशा 1.5 से 2 घंटे का गैप जरूर रखें। यानी कि अगर आप बच्चे को मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट दे रहे हैं तो उसके 1.5 से 2 घंटे के बाद बच्चे को स्नैक्स दे, उसके 1.5 से 2 घंटे के बाद में उसे लंच दे, फिर वही 1.5 से 2 घंटे के बाद में अगेन स्नैक्स। इस तरीके से आप करें और उन सारे जो गैप हैं 1.5 से 2 घंटे के बीच में आप बच्चे को कभी भी कुछ और खाने के लिए न दें, नहीं तो बच्चे को नेक्स्ट मील के लिए भूख नहीं लगेगी और उसका पेट भरा रहेगा। पेट भरे रहने की वजह से बच्चा उस मील को एंजॉय नहीं करेगा या फिर कह लो जो बच्चा उस खाने को रिजेक्ट करेगा। कई बार हम क्या करते हैं, बच्चा नहीं खाना खाया तो फिर हम दूसरा चीज़ ऑफर कर देते हैं। ऐसी भी गलती ना करें, उसे दूसरी चीज़ें न खिलाएं। नेक्स्ट जो उसका मील टाइम होता है उस टाइम पे ही उसे नेक्स्ट फूड दें। नेक्स्ट पॉइंट है, मील प्रेप में जरूर आप बच्चे को इन्वॉल्व करें। अगर आप खाना बना रहे हैं तो बच्चे का पार्टिसिपेशन अगर होगा तो बच्चे को खाने में इंटरेस्ट आएगा।
अगर आप ये सोच रहे होंगे कि छोटा बच्चा कहाँ हेल्प कर सकता है, किचन में किस तरीके से हेल्प करेगा, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दे देती हूँ जो मैं अपने घर पर करती हूँ। अगर मैं डो रेडी कर रही हूँ यानी कि आटा गूँथ रही हूँ, तो मैं अपने बच्चे को हाथ लगाने के लिए बोल देती हूँ। वो अभी 3 साल का है। जब वो आटे को टच करता है फिर मैं बोलती हूँ ओके डन हो गया, डो तो रेडी हो गया, तो उससे लगता है कि हाँ मैंने डो रेडी किया। इसके अलावा अगर मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ, ऑमलेट बनाने वाली हूँ, तो उसे बोल देती हूँ कि एग को विस्क कर ले या फिर ब्लैक पेपर डाल दे। तो वो सारी चीज़ें अगर वो इंग्रेडिएंट ऐड करता है, विस्क करता है, तो उसे लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरा भी इन्वॉल्वमेंट है, तो उसे उस चीज़ को खाने में बहुत इंटरेस्ट आता है और वो आराम से उस चीज़ों को खा लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेक थिंग्स फन। जी हाँ, अगर आप बच्चे को खाना सर्व करने वाले हैं तो बोरिंग सेम उसी तरीके से खाना न सर्व करके उससे कुछ डिफरेंट तरीके से दे, फूड आर्ट करके उसे खाने को सर्व करें, जिससे बच्चे को खाने में इंटरेस्ट आएगा। जिस चीज़ को बच्चा समझता है वो वाली चीज़ें आप बना के दीजिए। चाहे कोई शेप ही बना के दीजिए, अगर बच्चे को स्टार शेप पसंद आता है, हार्ट शेप पसंद आता है, या फिर कोई कैरेक्टर बना के दीजिए जिससे बच्चा रिकॉग्नाइज कर सकता है, और उस कैरेक्टर का कोई नाम रख दीजिए जिससे बच्चे को उस फूड में इंटरेस्ट आएगा और उसे बहुत ही आराम से खा लेगा। अगर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग से फूड आर्ट के आइडियाज़ चाहिए तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। इवन आजकल मार्केट में बहुत ही सुंदर सुंदर कुकी कटर्स आते हैं जो बच्चों के फूड को बहुत ही इंटरेस्टिंग शेप या फिर इंटरेस्टिंग कैरेक्टर दे सकते हैं। तो आप मार्केट से वो कुकी कटर भी लेके आ सकते हैं जिससे बच्चे उस चीज़ों को एंजॉय करेंगे। इवन बच्चे उस चीज़ों को कट करके भी अपने हाथों से खा सकते हैं, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑफर चॉइसेस। जी हाँ, बच्चे को ऑफर करिए और कोई 2 चीज़ों में से उसे चॉइस पिक करने के लिए बोलिए, यानी कि उसे इंडिपेंडेंट छोड़ दीजिए, जिससे बच्चा खुद ही अपनी चॉइस बताएगा और वो उस चीज़ों को खाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। अगर आपने बच्चे को बोल दिया कि नहीं आपको एप्पल खाना है, तो बच्चे को उस एप्पल खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उससे ये पूछेंगे वुड यू लाइक टू ईट एप्पल और बनाना, तो डेफिनेटली बच्चा बताएगा कि उसे एप्पल खाना है या फिर बनाना खाना है। तो इस तरीके से आप बच्चे को ऑफर करिए। प्लेट ऑफर करके पूछ सकते हैं कि आपको पिंक वाले प्लेट में खाना है या फिर पर्पल वाले प्लेट में खाना है, या फिर आपको स्पून में खाना है या फिर फोर्क में खाना है। तो ऑफ़र करिएगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा। जैसे मैं अपने घर का एक एग्जांपल बताती हूँ। अगर हमारे घर में ब्रेकफास्ट में बना है एवोकाडो टोस्ट, तो जो मेरी डॉटर है उसे टोस्ट के कंपैरिजन में उसे सैंडविच खाना पसंद आता है, तो वो एवोकाडो का सैंडविच बनाना प्रीफर करती है और हमें कहती है कि उसे टोस्ट नहीं खाना। तो दैट्स ओके, वो टोस्ट भी खा रही है यानी कि ब्रेड भी खा रही है, साथ में वो एवोकाडो भी खा रही है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने कि ओके फाइन, तुम सैंडविच बना के खा सकते हो। इसके अलावा जो मेरा बेटा है उसे टोस्ट अलग पसंद आता है और एवोकाडो पसंद आता है। दोनों के कॉम्बिनेशन में अगर उसे दे दिया तो उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है, तो ये भी मेरे लिए फ़ाइन होता है। ठीक है, आप पहले ब्रेड खा लो, अगर आपको ब्रेड खाने का मन है, टोस्ट खाने का मन है, उसके बाद आप गुआकामोले खा लें। तो मैं वहाँ पे उन्हें फ्रीडम दे देती हूँ और बच्चा उस चीज़ों को खा भी लेता है। लेकिन अगर मैं फोर्स करूँ कि नहीं तुम्हें सैंडविच बना के नहीं खाना है, तुम्हें सिर्फ टोस्ट ही खाना है जैसा मैं सर्व कर रही हूँ, तो हो सकता है उसे उस चीज़ में खाने में पसंद नहीं आए, क्योंकि वो चीज़ें मैं उसे फोर्स करके दे रही हूँ। सेम अगर मैं बच्चे को बोल लूँ कि नहीं प्लेन टोस्ट नहीं खाते हैं, आपको तो एवोकाडो खाना ही है, तो हो सकता है उसे खाने में इंटरेस्ट नहीं है। अगर वो 1 दिन खा लिया, 2 दिन खा लिया अगर मैं दे रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से वो नहीं खाना पसंद करेगा इस तरह से, क्योंकि उसे मैंने फ्रीडम ही नहीं दिया है। तो उन्हें खुद का चॉइस करने दीजिए। नेक्स्ट है मिक्स न्यू थिंग विथ ओल्ड। जी हाँ, अगर आपको बच्चे को कुछ नया खिलाना है और आप उसे सर्व करने वाले हैं, तो कभी भी इंडिविजुअली न्यू थिंग ना दे। फॉर एग्जांपल अगर आपको बच्चे को ब्रोकली देना है तो सिर्फ ब्रोकली ना देके उसका फेवरेट कैरेट भी आप साथ में दे सकते हैं, जिससे बच्चे को नए फूड में भी इंटरेस्ट आएगा और बच्चे उस फूड को एंजॉय करेगा। अगर आपने सिर्फ प्लेट में ब्रोकली बच्चे को दे दी तो हो सकता है कि वो ब्रोकली एंजॉय ना करे, इसलिए ब्रोकली के साथ में उसका फेवरेट जो भी है, जैसे कि कैरेट है तो कैरेट भी साथ में दें, जिससे बच्चे न्यू थिंग को खाने में इंटरेस्ट दिखाए। नेक्स्ट पॉइंट है नो योर चाइल्ड एपिटाइट। जी हाँ, बच्चे की एपिटाइट कितनी है वो हमें जानना जरूरी होता है, और ये सिर्फ एक दिन देख के आप नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि हो सकता है आज बच्चे ने ज़्यादा खा लिया हो, या फिर हो सकता है कि आज बच्चे का खाना खाने में मन नहीं हो इसलिए उसने नहीं खाया, कल खा सकता है, या फिर ऐसा हो कि आज खा लिया और कल नहीं खाया, कुछ भी हो सकता है। इसलिए सिर्फ एक दिन में आप बच्चे के एपिटाइट का ऑब्जर्वेशन न करें, 1 वीक के ऑब्जर्वेशन करें और ये जाने कि बच्चे की एपिटाइट या फिर बच्चे की हंगर कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे को फूड दें। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि हम क्या गलती कर देते हैं या फिर क्या हमें गलती नहीं करना चाहिए, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करना चाहिए जो बच्चे को हम फीड कराते हैं।
इसके अलावा अगर आप मम्मा सुपर किड्स में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिस ना हो पाए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय बाय। बाय, थैंक